अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है मखलूत हुकूमत है, जिसको एक तरफ ऑपोजिशन से प्रेशर का सामना है तो दूसरी तरफ अपने ही इत्तेहादियों से भी दबाव का शिकार नजर आ रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ECC की सरबराही का फैसला करते हैं, सरबराही का चार्ज जो है वो खुद लेते हैं और 48 घंटे के अंदर उनको ये इकदाम जो है वो वापस लेना पड़ता है, ये फैसला वापस लेना पड़ता है। उसकी वजूहात क्या है, प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और ये एक बड़ा ही नेगेटिव इमेज जो है, एक नेगेटिव तासुर, मनफी तासुर जो है वो भेज रहा है अवाम में। ये तासुर है कि शायद अथॉरिटी जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है, इख्तियार किसके पास है। इंडक्शंस हुई हैं जो कैबिनेट में, राना सनाउल्लाह साहब का हालिया बयान जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब की बतौर वजीर दाखिला और वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब की इंडक्शंस हमारी हुकूमत के लिए एक गारंटी है कि हमारी हुकूमत को स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बरकरार रख सके हमारी हुकूमत, तो लिहाजा ये एक गारंटी है जो हमें इन इंडक्शंस के फॉर्म में नजर आती है। फिर नून लीग के अंदर ही काफ़ी इस किस्म के बयानात अब आने पब्लिकली शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, जहाँ पर हमें जो नून लीग के अब्बासीज हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रहे हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब है, हालिया दिनों में उनका बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालिक, और दूसरी तरफ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी जो कि कहते हैं कि एक वज़ीर ये हुकूमत जो है वो ख़ुद नहीं रखवा सकती अपनी मर्ज़ी से, तो ये साबिक़ा एस्टैब्लिशमेंट को पार्लियामेंट में आने की बातें क्या कर रही है। इसी पर गुफ्तगू होगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वफाकी वज़ीर दिफा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में शरीक हैं। ख्वाजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि 2 रोज़ कबल राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया कि काबीना में, और बड़े इंटरेस्टिंग उनके रिमार्क्स हैं, वो कहते हैं कि जो कैबिनेट में इंडक्शंस हैं बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब और जो वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी इंडक्शंस जो हैं वो एक गारंटी है हमारी हुकूमत की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए। ऐसी ही बात है। देखिए, नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों साहिबान को उनकी जो एबिलिटी है उसकी वजह से कैबिनेट में इंडक्ट किया गया है। मैं दोनों का बारी बारी आपको बताता हूँ। औरंगज़ेब साहब जो हैं उनका बड़ा एक्सटेंसिव इंटरनेशनल एक्सपोजर है बैंकिंग में, और जो मॉडर्न हमारी जो एक फाइनेंस की एक एज है जो इस वक्त जो है हर चीज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न होगी हुई है, तो ही इज़ इन ट्यून विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स और whatever of our modern finance, whatever is happening on international scene and within the country also. तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट थी। मैं खुद उनका सपोर्टर था। बल्कि जो 1-2 नाम जब डिस्कस हुए हैं ना, तो एक तो और भी नाम थे इनके अलावा, तो मैंने औरंगज़ेब साहब को सपोर्ट किया था। इसलिए कोई किसी तरफ से कहना, और डेफिनेटली इस वक्त जब कोई अपॉइंटमेंट होती है तो सारे जो है मशवरे किए जाते हैं और बंदों की क्लियरेंस भी ली जाती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल कि किसी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी रेलेवेंट क्वार्टर से, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट उनकी हुई है, यानी पॉलिटिकल क्वार्टर से अपॉइंटमेंट हुई है, और ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा मोहसिन नकवी साहब, मतलब राना साहब पहले इस पोजीशन पे रह चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब का जो कहना, मैं राना साहब मेरे भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का आप देखें 1.5 साल की परफॉर्मेंस है, ही इज़ डन वेल इन पंजाब। तो वो केयरटेकर का हिस्सा थे, लेकिन वो इलेक्ट हो रहे हैं, so he is becoming a senator। साहब, आपको याद है वो जो हमने इंटरव्यू किया था गुज़िश्ता साल, तो इसाक डार साहब की अगर केयरटेकर सेटअप में अगर वो उसका हिस्सा होते, आपने तो कहा था कि हम पब्लिक स्क्रूटनी भी स्टैंड नहीं कर सकेंगे। नहीं, लेकिन वो देखें उस वक्त वो प्रायर टू उससे पहले देखें, ये बात की बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये बात की बात है। अगर somebody जिसका 1.5 साल रीसेंट एक्सपीरियंस जो है, वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, उसको अगर कंडक्ट किया जा रहा है उसके अंदर कैबिनेट के अंदर, तो आई थिंक पीपल शुड अप्रिशिएट दैट। सर, ये इंडक्शन भी शहबाज शरीफ साहब ने की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का इनपुट इसमें था? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब का हर चीज़ में इनपुट होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ऑब्वियसली जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें नहीं है, लेकिन जहाँ पे इम्पोर्टेंट राना साहब जो कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत के ज़ामिन है। मैं राना साहब के उस पर कमेंट नहीं कर रहा। मैं इन दो अपॉइंटमेंट के मतलब मैं अपना कमेंट दे रहा हूँ। मैं किसी से डिसएग्री या एग्री नहीं कर रहा।
So मैं अपना इंडिपेंडेंट कमेंट दे रहा हूँ. Why do you want me to disagree with someone? No, I'm not asking you to disagree with Rana साहब, but Rana I'm not disagreeing with anyone. आप कहते हैं इनकी प्रोफाइल अच्छी है, ये डिजर्विंग थे. They are absolutely मेरा हाल under the circumstances जो इस वक्त हमारी और right person for the right job. बिल्कुल they are outstanding. But these people are not someone else's inductions. Like you said, ये शहबाज शरीफ साहब आपकी मेरी नहीं तो नहीं है. You know, आपकी सिफारिश है ना मेरी सिफारिश है. मैंने आपको बता दिया, उनका बैकग्राउंड बता दिया. लेकिन जो एक तासुर जा रहा है, जिनकी कहा जा रहा है कि ये उनके नुमाइंदे हैं. कहीं मैंने नहीं सुना कि किसी ने औरंगजेब के मतलब मैंने आपको बताया है. एब्सोल्युटली औरंगजेब राणा साहब की जो स्टेटमेंट में कोट कर रही हूं उससे तासुर तो नहीं जा रहा है. मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब के अलावा सुल्तान अलाना साहब भी थे लिस्ट के अंदर. मैंने दोनों के नाम रिकमेंड किए थे. मैंने बड़ी जो कहते हैं जोर से रिकमेंड किए थे कि अगर डार साहब नहीं बनते तो इन दोनों में से किसी बंदे को लेकिन हिज हाइनेस के की वजह से, क्योंकि ही इज़ एसोसिएटेड विद हिज हाइनेस, उसकी वजह से अलाना साहब ने जो है ना वो नहीं बन सकते थे. और तो ये बात भी सही है ख्वाजा साहब कि जो औरंगजेब साहब है उनकी नेशनैलिटी उनको ओथ के बाद दी गई है. जी नहीं मैम, उससे पहले हो गई थी. ओथ लेने से पहले उनकी नेशनैलिटी हो गई थी नेशनैलिटी. अच्छा, क्योंकि खबरें जो है वो यही खबरें तो बेशुमार चलती हैं हमारे मुल्क में और काम में कोई नहीं है. हमारे या तो खबरें यू कीप चर्निंग आउट खबरें, you know that's the pastime, national pastime. लेकिन खबर ये थी कि जिस दिन वो वजीर बने उसी दिन उनको शहरियत मिली है. नहीं मैं उससे पहले हो गई थी. बाकायदा यू कैन चेक द रिकॉर्ड, यू नो. राइट, बट शहबाज शरीफ साहब की जुबानी कलामी तो ये बात ही ना होती, जो लिखी बड़ी बात है. ठीक है, बट साथ साथ ख्वाजा साहब ये भी बताइए, 21 मार्च को शहबाज शरीफ साहब एक फैसला लेते हैं. इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैनशिप उनके पास होती है, वो फैसला करते हैं कि वो उसकी सरबराही करेंगे एंड विद इन 48 आवर्स उनको अपना फैसला वापस ले लेना पड़ता है. उन्होंने मेरा ख्याल है उसको रीअसेस इसलिए किया है कि उनके पास इतनी ज़्यादा इस वक्त, मैं अभी भी आपको रिकॉर्डिंग करा के मैं प्राइवेटाइजेशन की जो ट्रांजैक्शन है PIA की उसमें जा रहा हूँ. ही इज़ चेयरिंग दैट मीटिंग. तो मेरा अपना ख्याल है उन्होंने अच्छा किया है कि फौरी रिव्यू कर लिया. बट सर ये एक नेगेटिव बड़ा एक इंप्रेशन नहीं किया, बड़ा मनफी तासुर के हमारे मुल्क में जो है मनफी और मस्बत और मनफी में कोई फर्क नहीं रहा. बट ख्वाजा साहब एक डिसीजन लेके वो स्टे भी डिसीजन ये तो नहीं है कि उसके ऊपर बंदा स्टैंड ले जाए. अगर मेरा मतलब स्टैंड लेते तो फिर आपने कहना जी स्टैंड ही ला गया, अगर छड़ देता है स्टैंड लेना चाहिए था. इसका क्या आपने चेयरमैन भी हटा दिया. मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को ने ECC की हमेशा हमारे यहाँ ट्रेडिशन रही है कि कोई रेलेवेंट मिनिस्टर को जो है होता है. फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा चेयरमैन रहा है. तो उन्होंने खुद ये इसकी सदारत करने का फैसला किया. उन्होंने मेरा ख्याल है कि यही फैसला किया है कि बिकॉज ही हैज़ टू मच टू हैंडल, टू मेनी थिंग्स टू हैंडल. तो उन्होंने फौरी तौर पर रिव्यू कर लिया. आई थिंक नो डैमेज डन किसी और तरफ से नहीं है. वी कैन यू नो इट्स उसमें कोई शक नहीं है कि ये इस हुकूमत में जो है इस्टेब्लिशमेंट का मशवरा जो है उसकी बड़ी अहमियत है. और पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है. पिछली हुकूमत में भी इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे जो है बड़ी अहमियत थे, बल्कि वो तो असम्बली में बुला लेते थे उनको, और असम्बली के जो है कमेटियों की मीटिंगें चेयर करते थे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे. वो तो इस एक्सट्रीम तक गए हुए हैं. तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है. आई थिंक वी आर रनिंग द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली. असम्बली में कोई ऐसा 15-20 दिन जो गुजरे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, या पिछली भी जो 1.5 साल गुजरा है उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं. और डार साहब को कमेटी से क्यों हटा दिया गया? डार साहब कौन? क्योंकि उनको ECC में पहले इंक्लूड किया गया. मुझे नहीं पता, आपके नॉलेज में नहीं है ये. क्योंकि डार साहब को इसमें इंक्लूड किया गया, उसके बाद डार साहब से को हटा दिया गया और प्राइवेटाइजेशन कमेटी का उनको हिस्सा बनाया गया. आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट इट. राइट, बट आपने जहाँ पर असेंबली का जिक्र किया ख्वाजा साहब, असेंबली में बुलाने का, आपने भी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले असेंबली में किसी को बुलाने की बात की थी जिस पर आपने कहा कि आपको धमकियां मौसूल हो रही हैं. चले वो बात गुजर गई है, बार बार उसको टेलीविजन के ऊपर रिपीट करने का क्या फ़ायदा. मैंने उसके बाद 2 दिन कमेंट भी दिए आपकी, लेकिन पार्टी के खुद के आपकी पार्टी के लोग जो है पार्टी में बड़ी जमहूरियत है, हर बंदा जो है अपनी राय का इजहार कर सकता है. आई डोंट माइंड. लेकिन आपने आपकी नज़र से गुजरा हनीफ अब्बासी साहब ने जो एलिगेशंस लगाए, मैंने नहीं. वुड यू वांट मी टू? नहीं, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवन्स. या बट आपकी पार्टी के विद इन द पार्टी अब ये बात कही जा रही है. मैं अगर कोई मुझे कमेंट करता है मेरे ऊपर तो उनकी लिबर्टी है. मैं पब्लिक फिगर,
वुड यू स्टैंड बाय योर डिमांड कि इनको बुलाना चाहिए? एक ट्रूथ कमीशन की तो बात हो रही है, लेकिन बुलाना चाहिए, ये जवाब तलब होने चाहिए। देखिए, मैंने एक अगर रेफरेंस आप देखें कि मैंने उनका उसी असेंबली में आके उन्होंने तौजी या आर्गूमेंट दिया था कि तालिबान को यहाँ पे आना चाहिए, पाकिस्तान वापस आना चाहिए और आगे हैं उनको बसाना चाहिए, उनसे मोहब्बत और प्यार बढ़ाना चाहिए, ये कहा गया था। तो मैंने उस रेफरेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि इस असेंबली में आके उन्होंने एडवोकेट की ये केस किया था। इस असेंबली में जवाब दें आके कि भाई वो क्यों, वाई दिस इज़ फ्लॉप्ड, यू नो, दिस होल थिंग, यू नो, जो भी वट एवर वॉज बिल्ट अराउंड दिस आर्गूमेंट, वो क्यों फ्लॉप हुआ। लेकिन इसी पे क्रिटिसिज्म जो है वो तारर साहब, आजम नज़ीर तारर साहब ने भी कहा नहीं, पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जा सकता। दे ऑल हैव देयर own opinion and they are entitled to their opinion. Right. I am entitled to my opinion. Why do you want कि मैं उनके साथ कुश्ती क्यों शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप चाहते हैं मैं उनसे कुश्ती करूं? नॉट एट ऑल। लेकिन सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अगेन आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडिविजुअल्स विद यू, बट कौन है जावेद अब्बासी साहब? आपकी पार्टी के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। नहीं, सेनेटर साहब तो कोई नहीं है जावेद अब्बासी। फॉर्मर सेनेटर है जावेद अब्बासी। अच्छा, नहीं, मैं मिक्सिंग अप, यू नो। अच्छा, बट शाहिद खान अब्बासी साहब को तो जानते होंगे? मैं जानता हूँ। अब्बासी साहब भी इसी किस्म का ओपिनियन रखते हैं। they are all entitled to, but अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप अपने मर्जी का वजीर नहीं रख सकते हैं, तो आप जनरल बाजवा को बुलाने की बात कर रहे हैं। चले, मैं ये भी उनका ओपिनियन है। आई एम ए पब्लिक फिगर, मैं पब्लिक स्टेटमेंट देता हूँ, उसमें कमेंट पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। नो, आई एम नॉट बाउंड टू रिटेलिएट और रिएक्ट ऑन एवरी कमेंट, यू नो, व्हाई शुड आई। मैंने अपना ओपिनियन कहते हैं, खैर चला, अब जाकर ठंड करो। बट क्रिटिसिज्म अगेन विद इन द पार्टी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई वेलकम क्रिटिसिज्म पब्लिकली। मुझे कोई गाली भी दे तो मैं वो भी वेलकम करता हूं। पब्लिकली भी आप चाहेंगे कि तनकीद करें? जरूर, दैट्स हेल्दी, बिल्कुल, दैट्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ख्वाजा साहब, जो हम बात कहते हैं इसाक डार साहब की, एज फाइनेंस मिनिस्टर आपने कहा कि औरंगजेब साहब वाज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी, नॉट डार साहब। नहीं, डार साहब का चॉइस थी, बट अगर डार साहब अगर नहीं मानते तो कौन और लोग कंसिडर होने चाहिए। जब नाम आए तो मैंने, यू नो, इनफॉर्मली, कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं थी। बट डार साहब खुद नहीं बने ख्वाजा साहब, या शहबाज साहब ने उनको कंसिडर ही नहीं किया? नहीं, डार साहब आई थिंक हैज़ ए मच इम्पॉर्टेंट पोस्ट, जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी, और ठीक कहा जा रहा है कि इस वक्त इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, एंड ही हैज़ बोथ, यू नो, नैक्स एंड एक्सपीरियंस। बट हिज प्रेफर्ड चॉइस वाज फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया उन्होंने। जो कांग्रेशनल कमेटी हेयरिंग में जो कुछ बातें सामने आई, जो टेस्टिमनी थी डोनाल्ड लू की, कि उन्होंने साइफर को कहा था कि ये झूठ है, ये झूठ पर मबनी है। साइफर जो इमरान खान साहब की जो एक पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, हाँ, कोलैप्स कर गई है। So would that be used? क्योंकि अपील और हो सकता है यूज़, अगर वो बेनिफिशियल हुआ, इस जो है उसका यूजेज जो है, तो ज़रूर करना चाहिए। कि एक बंदा है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, किस तरह प्राइम मिनिस्टर बना वो भी सबको पता है। वो जो है जेब में जो है इस तरह निकाल के यूँ करता है, तो वो फिर बाद में वो फ्रॉड निकलता है। वो कहते हैं वो कागज़ था, फिर कहते हैं गुम हो गया था, फिर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो वो पूछना तो चाहिए, बनता है। जो जिसका नाम लिया उन्होंने, जिसको वो कहता है मुझे कत्ल की धमकियां मेरे बच्चों को मुझे भी दी गई। और डोनाल्ड लू साहब ने ये भी बात उनको और कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने ये सजेस्ट किया था, एम्बेसडर जो है वो मेक श्योर करे कि एम्बेसडर जाके जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करे और उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो जानने की कोशिश करे कि किस तरह उनको सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के तहत जो है उनको इम्प्रिजन का सामना करना। ब्रैड शर्मन कौन है? He is the same man who's a very outspoken supporter of Israel. He is actually गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके हक में उसके बेशुमार जो है अटरेंसेस हैं। तो आप ये मेरी असेसमेंट जो है जो उस बंदे के उस हवाले से आई विल फाइंड दैट आउट सर, बट व्हाट आई नो इज कि हम तो इजराइल के हवाले से एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं जो उनकी मैसेकर और गाजा में जो कुछ किया जा रहा है इजराइल की जानिब से। और व्हाट आई नो इज कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर मुश्ताक को हम अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज देते हैं क्योंकि वो एहतजाज करना चाहते हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। Well, I have my opinion on जो भी
ये जो इंसिडेंट हुआ है तो मैं लेकिन आई रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन ऑन इट। बट यू डू नो कि गुज़िश्ता रोज़ उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी मुझे गई नहीं थी। पता, मैं तो वो कल रेड जोन की तरफ जाना चाहे थे, एहतजाज करना चाह रहे थे, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते और फ़लस्तीनियों के हक में, वो किसी सियासी जमात के फ़लस्तीनियों फेवर के में। हक में मैं रोज़ाना मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर जो है ट्वीट्स और रीट्वीट्स जो है 12, 15, 20 करता हूँ। मेरे बस में जो है बयान भी देता हूँ, इंटरव्यू में भी बात करता हूँ। दिस इशू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को जिस तरह रिएक्शन उस पर देना चाहिए था, आलम इस्लाम ने उसका 20% भी नहीं दिया। बखौर साहब, हमारे मुल्क में तो हाल ये है कि हम PSL में झंडा तक नहीं फ़लस्तीन का माज़रत के साथ लहरा ही नहीं सकते। कौन? हम लोग PSL में वो झंडा मेरे अलाउड घर नहीं पे होता। लगा हुआ है, आपके घर पे लगा हुआ है, लेकिन मेरे घर पे public लगा को हुआ है और allowed बाहर नहीं है, की public। बाउंड्री वॉल जो है सड़क की तरफ उसके पूरे का पूरा उसके पे फ़लस्तीन सर, आवाम को फिर ना रोका जाए, आवाम को भी करने दिया जाए। मैं आवाम नहीं हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। नहीं मैं अब डिफेंस मिनिस्टर तो अभी 4 दिन हुए मुझे बने हुए, लेकिन मेरा तो अक्टूबर से जो है मेरे घर पे फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ है। ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।